तो कैसे हो मेरे भाई, क्या हाल चाल? और बढ़िया है एकदम। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 4। यानी कि मैंने 3 पार्ट यानी कि तीनों पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। कहाँ पर? यूट्यूब पर जी। यानी कि तीनों पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जाकर देखिए। और रही बात इसकी चौथे पार्ट की, चौथे पार्ट में तो इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, पूछो मत यार। बस यार इसको देखो, हाँ इसको देखो। और जो तीनों पार्ट मैंने बनाया है उसको मैंने एक सीरीज की तरह बनाया है। यानी कि जैसे कि एक तुम वेब सीरीज देखते हो ना, सेम वैसे ही यार। कि मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखते हो ना वेब सीरीज। ये भी वेब सीरीज से बढ़िया है। पढ़ लोगे तो जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड पार्ट में, यानी कि जो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में बस मैंने यही पढ़ाया था। क्या क्या पढ़ाया था? कि मैंने बताया था कि सेल है क्या, व्हाट इज़ द सेल, उसकी डिफिनीशन, टाइप ऑफ सेल की कुछ मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मैंने बताया था। तो कुछ मैंने यानी कि बेसिक चीज़ें जितनी थी मैंने करा दिया था आपको। अब बेसिक चीज़ें करने के बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में, इसके पहले लेक्चर में मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, डीएनए के बारे में बताया था। हाँ, और कितने प्रकार के जो होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव एक्टिव। हाँ, ऑस्मोसिस बता दिया था। समझ में आ रही है बात? ऑस्मोसिस भी बता दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि ऐसा कभी मैंने समझा नहीं है आज तक। सच बता रहा हूँ, यकीन मानो मेरा। तो शुरू करने से पहले फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, क्या आप सभी का स्वागत है मेरे जीतू भैया साइंस हब में। तो पढ़ने से पहले जहाँ पर साइंस का फील करा देते हैं उनका नाम है जीतू सर। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 4 में ये पढ़ेंगे कि जैसे कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। आपकी ये 9th की एनसीईआरटी की बुक है। देखो, दिख रही है ना? ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक यानी कि एनिमल सेल है। क्या है? एनिमल सेल। अब यूकैरियोटिक में कितने आते हैं बताते हैं अभी। एक प्लांट सेल है। ये क्या है? प्लांट सेल। तो ये डायग्राम मैं आपको बनवाऊंगा। आपको जैसा बनाना है, अगर किताब में जो दिया है वो बना लो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी बनवाऊंगा और पूरा डिटेल में बनवाऊंगा। यानी कि आपको एकदम बेसिक से बेसिक हर एक पॉइंट जो इसमें जो नहीं दिया उससे एडवांस बताएंगे यार, चिंता मत करना। हाँ ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हमारी लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ की शुरुआत कैसे होती है यार। हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी जीवन बना कैसे। सेल, वो क्या है? सेल। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को ही सेल कहते हैं। यानी कि जीवन की मुख्य इकाई क्या है? सेल है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यार हमारे सामने बहुत सारी चीज़ होती हैं। जैसे क्या कि यार भैया हमारे सामने जो है प्लांट दिखते हैं, एनिमल दिखते हैं, बैक्टीरिया दिखते हैं, वायरस दिखते हैं, शैवाल दिखता है, अमीबा दिखता है, पैरामीशियम दिखता है और कवक दिखता है, मशरूम वही जिसमें आता है। तो हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि यार देखो, जैसे कि आप खिचड़ी बनाते हो तो सबको मिक्स कर देते हो, लेकिन अगर आपको दाल रोटी चावल बनाना हो, क्या सबको मिक्स करोगे? नहीं करोगे ना, सबको अलग अलग बनाओगे। हाँ, वो फाइनली मिक्स हो जाता है, वो मिक्स होके कहाँ जाता है? पेट में। अब सुनो, ऐसे ही हमारे पास जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किस में रखा गया है? प्लांट किस में रखा गया है? हम सब किस में है? वायरस किस में है? प्लांट। और हमारा अमीबा पैरामीशियम किस में है वो जानते हैं। देखो हमारे पास एक जैसे कि हमारा एक इंडिया एक देश है। क्या है? इंडिया एक देश है। देश में क्या है? उसे छोटे छोटे क्या हैं? राज्य हैं। तो राज्य में क्या आता है? राज्य में जैसे आप महाराष्ट्र से होंगे, यूपी से होंगे, हाँ, और बाकी जो होंगे। तो ऐसे ही हमारे किंगडम होता है। क्या होता है? किंगडम का मतलब होता है एक राज्य। किंगडम का मतलब राज्य। क्या होता है? एक राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य। क्या? किंगडम का मतलब एक बहुत बड़ा राज्य, जिसमें क्या आते हैं?
छोटे छोटे चीज, जैसे कि जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, देखो हमारे पास क्लासिफिकेशन आए, पहले क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको आर.एच. ह्यूटेकर ने दिया था। कौन दिया था? आर.एच. ह्यूटेकर। ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि जैसे कि हमारा जो जिसमें जिसमें ब्लड होता था कि वाइट ब्लड और रेड ब्लड, उनको, और जिसमें प्लांट में ब्लड नहीं होता था उनको अलग कर दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि जिसमें ब्लड है वो एक तरफ, जिसमें ब्लड नहीं है वो एक तरफ। जैसे कि प्लांट में ब्लड नहीं होता तो उनको एक तरफ रख दिया इन्होंने, और जिसमें ब्लड नहीं होता, जिसमें ब्लड होता है जैसे कि हम सब, उसको एक रख दिया। तो इन्होंने दो किंगडम दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसका नाम था, क्या जानते हो क्या? एक प्लांट एक एनिमल का दिया था, एक प्लांट और एक एनिमल, बस यही टू किंगडम इन्होंने दिया था। फिर इसके बाद थ्री किंगडम आया, फिर फोर किंगडम आया। हाँ, तो ऐसे ही जब फोर किंगडम थ्री किंगडम में पूरी चीज़ें विस्तृत नहीं हो पाए, पूरी चीज़ें सही से व्याख्या नहीं हो पाए, पूरा एक्सेप्शन से भर गया। हाँ, कि मतलब कि यार पूर्ण रूप से नहीं देखा जा रहा है, सबकी क्राइटेरिया सबकी मिक्स हो जा रही हैं। यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर में हो गया था, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में रखा गया था। हाँ, तो यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक कोश क्या था, उसको मल्टीसेलुलर बहुत सारे कोशिकाओं के साथ, जैसे हमको वायरस में रख दो, हमको बैक्टीरिया में रख दो, तो वायरस क्या है? वायरस एक एक्सेप्शन है, उसको बात करेंगे। जैसे बैक्टीरिया के साथ हमको मिक्स कर दो, प्लांट को मिक्स कर दो, प्लांट के साथ बैक्टीरिया मिक्स कर दो, तो सब पूरा खिचड़ी बना दिए थे। तो पूरा अगर सुधार आया तो 5 किंगडम से आया। कहाँ से आया? सॉरी, जो टू किंगडम था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। इसके लिए मैं सॉरी गाइस। तो जो 5 किंगडम था वो किसने दिया था? आर.एच. ह्यूटेकर ने। आर.एच. ह्यूटेकर, यानी कि जो टू किंगडम था, क्या टू किंगडम, वो कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस। ये यार एक बहुत अच्छे यार, यानी कि मतलब क्यूरियोसिटी इनके अंदर थी। इन्होंने यार पूरा देखा कि यार प्लांट है, एनिमल है, वायरस, बैक्टीरिया, सबको देखे इन्होंने। इसके बाद उन्होंने ऐसे रखना चालू कर दिया, यानी कि ये जिसमें रिप्रोडक्शन होता था, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, सबको मिक्स कर दिए थे। तो इनकी जो है थीसिस फेल हो गई। तो फिर 5 किंगडम को दिया किसने? आर.एच. ह्यूटेकर। किसने दिया? आर.एच. ह्यूटेकर ने। आर.एच. ह्यूटेकर एक ये साइंटिस्ट थे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। समझ में आएगा आपको, बस ध्यान देना है कि कैसे कैसे देखते जाना है कि मतलब क्या किसमें आया। आपके सिलेबस से थोड़ा सा अप लेवल है, लेकिन आपको ये अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो आपकी जो जितना आगे है ना वो सब क्लियर लगेगा यार। सुनो, पहले देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो बोर्ड पे देखो कि जैसे कि पहला क्या था 5 किंगडम में 5, पहला क्या था? मोनेरा। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई, और चौथा प्लांटेई। और पांचवा एनिमेलिया। समझ में आया? सुनो, जो मोनेरा है, यानी कि जो मोनेरा है उसमें रखा गया था बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया। वेरी गुड मेरे भाई, बहुत अच्छा। अब जो बचा ये 4 किंगडम, कौन? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में क्या रखा गया? प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। समझ में आया? जैसे कि आप नाम जानते थे कि पैरामीशियम होता है, प्रोटोजोआ होता है, अमीबा होता है, लेकिन रखा किस में गया? ये प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा में 5 किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। और तीसरा था फंजाई में क्या? अरे मशरूम खाते हो ना, मसाला डाल के बड़ी टेस्टी बनाना मम्मी मशरूम, वही चीज़ है ईस्ट और मशरूम, इसमें रखा गया। ईस्ट भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? फंजाई। क्या है? फंजाई। ये दोनों क्या है? फंजाई हैं। और चौथा क्या है? प्लांटाई में क्या? प्लांटाई में हमारे पेड़ पौधे जो आपके सामने दिखते हैं, फूल और बड़े प्लांट, जैसे कि नीम के पेड़, हाँ, आम के पेड़, अमरूद के पेड़, हाँ, गुआवा, और क्या हो गया? नींबू के पेड़। इसमें क्या हो गए? जैसे कि हर्ब, क्या आते हैं? हर्ब, फिर श्रब, इसके बाद ट्री। अब तुम्हें एक नई बात बता रहे हैं, नई इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनना कि यार प्लांट का जो विकास हुआ ना, वो पहले ही प्लांट नहीं बना था।
जैसे कि हम अगर बने हैं तो पहले हम नहीं बने थे। हमारी जो सिस्टम इवोल्यूशन यानी कि प्रक्रिया है इवोल्यूशन की, वो बताया जाता है कि पानी से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से मछली, मछली से ऐसे ही बड़े बड़े चीज़ बनते गए। हाँ, तो हमारी फिर इसके बाद क्या है, बंदर आए, बंदर के बाद हम आए, मंकी, चिंपैंजी, ऐसे ही हमारा विकास हुआ है। जैसे इवोल्यूशन चैप्टर में आप लोग 12वीं क्लास में जाएंगे तो उसमें है, पढ़ेंगे। तो यार ऐसे ही ना हम लोग ना हर्ब श्रब ट्री, यानी कि पहले हर्ब श्रब ट्री। अब हर्ब क्या होता है? हर्ब मतलब जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, जैसे कि हमारा घास। क्या है? घास, जो दूब जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे दूब वूब, यानी कि जो गैया चरती हैं रोड रोड के किनारे, जो घास रहता है उसे हर्ब कहते हैं। श्रब क्या होता है? श्रब आपने देखा होगा कि जिसे तुलसी का पेड़ है। क्या है? तुलसी का पेड़, मदार का पेड़, ये उससे बड़े होते हैं, वो इससे बड़े होते हैं। और इसके बाद ट्री, ट्री मतलब आम का पेड़, महुआ का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब क्या है? ट्री। देखो जो श्रब है और हर्ब है, और जो ट्री है, मतलब ट्री और हर्ब के बीच में श्रब, यानी कि जो हमारा क्या है, तुलसी का पेड़ है और मदार का पेड़ है, तो वो इनके बीच में आता है क्योंकि वो छोटा साइज का होता है। समझ में आ रही बात? हाँ। अब एनिमल में क्या है? एनिमल में हम क्या पढ़ते हैं? कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट का मतलब जिसमें हम सब आते हैं, हम सब कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब होता है कि जैसे कि जिसमें एनिमल को रखा गया है। नॉन कॉर्डेट में उसमें रखा है जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम, यानी कि वर्टिबल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो नॉन कॉर्डेट में नहीं आते, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कॉर्डेट में आते हैं। समझ में आ रहा होगा ना? तो एनिमलिया में हम सब आ जाएंगे, हम, बंदर, हाँ, हमारे भैंसिया, हमारी गैया, ये सब आ जाते हैं। समझ में आ रही ना? हाँ, तो क्या जाते हैं हम सब? ह्यूमन बींग्स। क्या? ह्यूमन बींग, हम सब आ जाते हैं। हमारे काऊ आ जाते हैं, गैया आ जाती है, डॉग आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ये सब बात? तो ये पांचों में देखो कैसे सबको बांटा गया है। हाँ, मोनेरा में बैक्टीरिया को रख दिया, प्रोटिस्टा में इन तीनों को रख दिया, फंजाई में ईस्ट मशरूम को, प्लांटाइन, हर्ब श्रब ट्री, एनिमेलिया में हम सब आ जाते हैं। यानी कि हमारा स्थान कहाँ है? एनिमेलिया किंगडम में। कोई पूछे तो बता देना कि हमारा सबका स्थान कहाँ है? एनिमेलिया में है। और इतना ही नहीं, मैंने बताया था कि क्लास में कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें एक कोशिका पाया जाए। जैसे कोई चीज़ है, यानी कि कोई चीज़ का मतलब क्या? जैसे कि कोई चीज़ का मतलब कोई वस्तु, कोई जानवर, कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसमें एक ही कोशिका पाई जाए, जो कि बैक्टीरिया में एक कोशिका पाई जाती है। यानी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के प्रत्येक, यानी कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, यानी कि जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक्स, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल पाया जाएगा, एक से ज़्यादा सेल नहीं पाया जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर केवल एक ही सेल पाया जाएगा। अब हमारा जो प्रोटोजोआ है, अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांटाई, एनिमलिया, अगर इतना समझ जाओगे ना यार, मजा आ जाएगा। देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो। ये हमारा जो बैक्टीरिया है ना, ये क्या है? केवल यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेना, प्रॉपर देखना ध्यान से इधर। ये हमारा क्या है? यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर, जिसमें एक कोशिका पाया जाए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। और ये क्या है? बैक्टीरिया क्या है? यानी कि प्रोकैरियोट। क्या है? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यानी कि जो मोनेरा है, मोनेरा का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, ये मोनेरा में जितने भी होंगे ये यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोट होंगे। क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक। क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक। समझ में आया? यानी कि प्रोकैरियोटिक, इससे अलावा कोई चीज होगा ही नहीं। बैक्टीरिया के अलावा प्रोकैरियोटिक कोई नहीं होगा। अब बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आएगा, केवल क्या आएगा? मोनेरा। और जो ये चार बच गए ना, ये चारों, ध्यान से देखना, ये चारों कौन से? देखो मैं मार्क कर रहा हूं प्रॉपर, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप स्पेस कर लेना अपने कॉपी में, ठीक? ये चारों क्या हैं? यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमलिया, ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं देखो ऐसे कर रहा हूं, ये क्या है? चारों यूकैरियोटिक है। चारों क्या है? यूकैरियोटिक। और सुनो, इतना ही नहीं, और सुनो, जो ये तीनों हैं, 3, 4, 5, यानी कि फंजाई, प्लांटाई, एनिमलिया, ये तीनों क्या हैं? मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर।
ये तीनों क्या है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर क्या है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। और ये प्रोटिस्टा क्या है, ये भी यूकैरियोटिक है बट यूनिसेलुलर है। हाँ क्या कह दी, मुझे नहीं समझ में आया। हाँ हाँ ध्यान से सुनो सर जी, समझ में अरे आएगा। देखो इधर देखो, मैंने बस यही कहा कि क्या यूनिसेलुलर यही होगा ना, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट होगा, यानी कि जो बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर वो प्रोकैरियोट होगा, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी होगा, वो केवल है एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में यार ये एक्सेप्शन से भरा हुआ है। इसमें ना यार एनिमेलिया भी उठा के रख दिया गया था, इसमें प्लांटाई भी एग्जाम्पल, इसमें फंजाई, ये तीनों आते हैं, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे क्या, जैसे हमारा क्लैम्डोमोनास, क्लैम्डोमोनास क्या है, एल्गी था, क्या था, एल्गी शैवाल, यानी कि जो प्लांट में, प्लांट भी शो करता है, प्लांट का भी नेचर था। और क्या करता था, वो प्लांट और एनिमलिया के बीच का नेचर जो है शो करता था क्लैम्डोमोनास, उसको उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया गया। बस सुनना है, बस ध्यान देना है क्या किस में रखा गया, सुन लो। बट ये समझने वाली बात है कि यानी कि जो हमारा प्रोटिस्टा है ये यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। क्या होता है, यूनिसेलुलर। क्या होता है, यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। और जो ये तीन बच गए, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही चीज, ऐसे कोशिका जिसमें एक ही सेल पाया जाएगा वो यूनिसेलुलर कहलाएगा, ऐसा कोशिका जिसमें एक सेल पाया जाएगा वो यूनिसेलुलर कहलाएगा, ऐसी कोशिका जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाएंगे वो मल्टीसेलुलर कहलाएंगे। जैसे कि हम सब, हमारे एक कोशिका में बहुत सारे सेल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, यानी कि मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। हमारे यानी कि हमारे जो पार्ट होता है यूकैरियोटिक में, हम सब मल्टीसेलुलर, हमारे अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, एक कोशिका के अंदर नहीं, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे, हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं यार। कैसे, हमारे लीवर के जो सेल हैं वो अलग काम, जैसे कि वो पाचन में और ब्लड को प्यूरिफाई में काम करते हैं। हमारे जो न्यूरॉन के सेल हैं वो थिंकिंग प्रोसेस में काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना। हमारे कुछ सेल हैं जो हमारी जो चीज खाते हैं उसको स्वाद में पता करने में पता लगाते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन, सेल में इंफॉर्मेशन होता है जो न्यूक्लियस में स्टोर होता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, जीन। जीन वही चीज है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। मैंने ये पहली क्लास में बताया था, आज भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी बताऊंगा, सब क्लियर, बेसिक से क्लियर कर दूंगा यार। समझ में आ रही है बात कि ये चारों क्या है, यूकैरियोटिक होंगे, लेकिन ये तीन यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होंगे, और ये प्रोटिस्टा जो होगा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा, और मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होगा। यानी कि मोनेरा जो किंगडम है उसमें बैक्टीरिया ही आएगा केवल, ये मत सोचना कि इसमें एनिमेलिया आएगा, क्लियर कर देता हूँ यही। और जो प्रोटिस्टा होगा उसमें प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई में ईस्ट और मशरूम, प्लांटाई में हर्ब, श्रब, ट्री। ट्री में क्या, श्रब के बारे में ही बता दिए, हर्ब के बारे में भी बता दिए ना। हर्ब मतलब छोटी घास, क्या, छोटी घास। और श्रब मतलब जैसे कि हमारा तुलसी का। और ट्री का मतलब क्या, आम, नीम, आम, नीम। समझ में आया। और एनिमेलिया में हम सब आ गए। अब सुनो, अब लिख लो, इसको हम मिटाएंगे। क्या करेंगे, मिटाएंगे, तब जाके ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आएगा। इसको लिख लो गाइस, स्टॉप करके लिख लो, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो हो गया होगा, हो गया ना। तो इसको मिटाते हैं। मिटा दें, 1 2 3, मिटा रहे हैं अब, केवल ऊपर वाला।
ला 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 ला। तो चलो देखो मेरे भाई, देखो पहले हम क्या पढ़ेंगे। पहले हम जैसे कि हमारे पास जो सेल के टाइप है, क्या है, सेल। सेल के क्या है, टाइप। क्या है, टाइप। दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक क्या और यूकैरियोटिक। क्या, यूकैरियोटिक। जो हमारा प्रोकैरियोटिक है उसमें क्या आएगा, बैक्टीरिया। क्या आएगा, बैक्टीरिया। और जितने भी यूनिसेलर हो गए, बैक्टीरिया क्या होगा, यूनिसेलर। और यूकैरियोटिक में क्या आएगा, यूकैरियोटिक में ये क्या होंगे, मल्टीसेलर। क्या होंगे, मल्टीसेलर और एंड यूनिसेलर, एंड यूनिसेलर। अब कोई पूछे कि क्या जरूरी है कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलर होगा, क्या जरूरी है यूकैरियोटिक यूनिसेलर होगा, दोनों होंगे। क्या होंगे, दोनों होंगे। मैंने बता दिया है, जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलर, और 3 किंगडम जो बच गए जिसमें प्लांट, एनिमल और फंजाई, वो मल्टीसेलर होंगे। इसमें आपको हम यूकैरियोटिक में प्लांट्स और एनिमल पढ़ेंगे। क्या, एनिमल। आपकी यही सिलेबस में है। ये फंजाई नहीं है, ये प्रोटिस्टा नहीं है। हाँ समझे, प्रोटिस्टा फंजाई नहीं है। और क्या नहीं है, प्लांट्स है, एनिमेलिया है। हाँ, यानी कि 2 चीज नहीं है और 3 चीज है। क्या 3 चीज है, प्रोकैरियोटिक है, और यानी कि बैक्टीरिया वाला सिस्टम है, और प्लांट्स वाला है, एनिमेलिया है। यानी कि 2 सिस्टम कट कर दिए गाइस। कौन कौन, एक मशरूम वाला यानी कि फंजाई वाला, और एक कौन सा, प्रोटिस्टा वाला। लेकिन हम उसके एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि मल्टीसेलुलर में हम ही पढ़ेंगे। मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल देने लगेंगे तो फंजाई और प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर सकते हैं मल्टीसेलुलर में। हाँ, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में, ठीक समझ में आ रहा है। तब यूकैरियोटिक में हम प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस में यही है। अब आपको पता चला कि प्लांट और एनिमल यूकैरियोटिक में क्यों आते हैं, वहां से आए थे। और वो जो दोनों चीज बच गई यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, ये आप पढ़ेंगे। आप चारों मतलब 5 पढ़ेंगे प्रो लेवल पे 11वीं क्लास में, एकदम डिटेल में 5 पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर 3 जो हैं वो बेसिक लेवल पे बता दिया जाता है। यकीन मानो कि अगर आपने 9th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यानी कि आप नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करेंगे। इसकी गारंटी क्या है कि यहाँ पर जो बेसिक मैं बता रहा हूँ वो पूरा का पूरे एग्जैक्ट वहाँ पर कॉपी हो गया, आपकी एनसीईआरटी से मिलती जुलती। 9वीं अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो नीट जैसा एग्जाम आपके लिए इजी होगा। समझ में आ रही है बात। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री भी एकदम एग्जैक्ट वही सब 11वीं से मिलता है। और जो 10वां का सिलेबस होता है 10वीं का, वो 12वीं से मैच करता है। चाहे आप आईआईटी के लिए तैयारी करें, चाहे नीट के लिए तैयारी करें, आपको बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना है गाइस। और मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, आप मेरे नोट्स को फॉलो कर लो, आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। नो नीड टू वरी अबाउट एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में सब कराते हैं। पीवाईक्यू भी कराएंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो आपके एग्जाम में, जैसे कि पीवाईक्यू यानी कि 10th क्लास में पीवाईक्यू कराते हैं। अब जैसे आपका 9th क्लास में क्या है, 9th का तो एग्जाम होता नहीं कि मतलब कि बोर्ड लेवल पे उसकी कॉपी चेक हो, आपके स्कूलों में होता है एग्जाम। तो उसको पीवाईक्यू का मतलब ये होता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी को पीवाईक्यू बोलते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। समझ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू करते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक, अच्छा यानी कि जो यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है, कैसे पता करेंगे। सुनो, जितने भी यूनिसेलुलर हैं, ध्यान से सुना, जितने भी यूनिसेलुलर हैं वो किस में रखे गए हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, वो मोनेरा में रखे गए हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो किस में आएगा, प्रोकैरियोटिक में। और जितने मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हैं वो किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, केवल एक को छोड़कर जो हमारा प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ,
कौन? प्रोटोजोआ। और क्या थे? अमीबा। और क्या थे? पैरामेसियम। ये तो यूकैरियोटिक होते हैं बट यूनिसेलुलर होते हैं। अगर कोई पूछे कि अमीबा क्या है तो आप बताएंगे कि यूनिसेलुलर। सही तो है यार यूनिसेलुलर, बट वो क्या यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट? सुनो, यूकैरियोट में मोस्टली जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, केवल एक को छोड़कर, प्रोटिस्टा किंगडम को। मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। अब हम प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे सेल के, और इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमारा क्या आएगा? बैक्टीरिया। क्या आएगा? बैक्टीरिया। समझ में आई बात? इतना समझ में आया? अब बैक्टीरिया सेल हमारा ये है, क्या है? ये है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। आपका पहला डायग्राम और पहला हेडिंग होगा, ये लिख लो, इसके बाद हेडिंग होगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ये समझ में आया? तो अब प्रोकैरियोटिक पे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कि जिसमें बैक्टीरिया ही रखे गए हों। वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, वायरस एक एक्सेप्शन है, उसकी बात करेंगे, अभी समझाएंगे आपको लास्ट में। तो जो हमारा बैक्टीरिया क्या है? वो प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया में जैसे क्या आता है? बैक्टीरिया में एग्जाम्पल याद है आपको? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। क्या? नाइट्रोबैक्टर। ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसा लगेगा कि एल्गी है। हाँ, एल्गी नहीं है बट एल्गी से रिलेट करता है। क्या है? एल्गी का फीचर रखता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसीलिए इसको नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसका नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सब क्या है? बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। क्या है? बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। और लैक्टोबैसिलस, यानी कि जो आपको दही जमती है वो लैक्टोबैसिलस की वजह से जमता है। लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस क्या होता है? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? और मिथेनोजन होता है। क्या होता है? मिथेनोजन, यानी कि जो हमारे गोबर में पाया जाता है, मड में, मीथेनोजन। मीथेनोजन, समझ में आ रहा है? मीथेनोजन लिख दें, ये रहा मीथेनोजन। मीथेनोजन यानी कि ये क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन, CH4, जो आपके गोबर में, यानी कि जो आपको गोबरवा महकता है, यानी कि जो आपके नाला वाला रहता है ना, देखेंगे कि यार बहुत बदबू मारता है, उसमें मिथेनोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? मिथेनोजन। समझ में आ रही बात? मीथेन यही प्रोड्यूस करता है। अब ये सब छोड़ो, अब आते हैं हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। हेडिंग डाल लो और वहां पर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? डायग्राम। फिर इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे। शुरू करें, ध्यान से देखना। तुम यहां देख रहे हो कि जो हमारा ये सेल है, क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है। यहां पर एक पहली लेयर है, यानी कि ये क्या है? पहली लेयर। क्या है? पहली लेयर। सेल वॉल क्या है? दूसरी लेयर। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ये तीसरी लेयर है। क्या है? तीसरी लेयर। और तीसरी लेयर हो गई, और चौथा स्ट्रक्चर का नाम हम क्या देते हैं? फ्लैजिला। इसका नाम क्या है? फ्लैजिला। और ये पांचवा स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? पिलाई। क्या है? पिलाई। PILLI, पिलाई। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये फिम्ब्रियाई, धागों की तरह होता है। क्या होता है? फिम्ब्रियाई। FIMBRI, फिम्ब्रियाई, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर क्या है? कॉर्नर पे प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा, यानी कि अतिरिक्त DNA होता है। और ये जो हमारा है, क्या है? इसे हम राइबोसोम कहते हैं। क्या है? क्या कहते हैं? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन को बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। फिर देखो, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये अंदर की तरफ, यानी कि तीसरी लेयर, सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि मैंने तो पढ़ा था यार कि भैया कि सेल वॉल के अलावा कुछ चीज होता नहीं, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा चीज बताऊं, ग्लाइकोकाइलिक्स। सेल के ऊपर ही एक लेयर होता है जो केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसे ग्लाइकोकाइलिक्स कहते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल का है, नीट में पूछेगा आपसे, UPSC में पूछेगा आपसे। हाँ, ग्लाइकोकाइलिक्स।
फिर ये क्या है, क्रोमैटोफोर। ये क्या है, क्रोमैटोफोर। क्या है, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर का मतलब होता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जैसे कि हमारा ये सेल है, ये सेल वाल अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपल है, लेकिन यह क्या करती है, मॉडिफाइड हो जाती है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे मॉडिफाइड हो जाती है, बैक्टीरियम मॉडिफाइड होकर क्रोमैटोफोर बना लेती है। क्या, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर का मतलब कलर यानी कि पिगमेंट। क्रोमा मतलब पिगमेंट, बताएंगे जो जिसमें पिगमेंट लगा हो। ये देखो छोटे छोटे इस पे पिगमेंट लगे हैं। क्या है, पिगमेंट लगे हैं, इसीलिए इसे क्रोमैटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं। और ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है इसे मीजोजोम कहते हैं। ये क्या है, मीजोजोम का, मीजोजोम। क्या, मीजोजोम। सबके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, मीजोजोम। और हमारा बच गया ये जो बीच में भाई रेड कलर है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और सुनो, इतना ही नहीं, जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है इसमें वेल डिफाइंड, क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। पीएनटी यानी कि पीएनटी ऐसे लिख दोगे, इससे प्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म है, पीएनटी। समझ में आ रहा है, प्रेजेंट को। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है भैया, कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो और अंदर जेनेटिक मटेरियल हो, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन हो। ये हमारा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और हमारे केस में क्या होता है, सेल वाल नहीं पाया जाता। एनिमल के केस में मैंने लिखवा दिया है, समझ आ रहा है। तो इसमें न्यूक्लियाइड पाया जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियाइड, यानी कि इसमें जो होता है न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो का मतलब पहले, प्रो का मतलब पहले, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पहले, प्रो मतलब फर्स्ट। मैंने बता रखा है, यहाँ पर भी बताऊंगा। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि ऐसे जो पहले आए, जिसमें न्यूक्लियस के पहले, यानी कि न्यूक्लियस से जो पहले आए थे उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक वो कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस आया। प्रो मतलब न्यूक्लियर, प्रोकैरियोटिक, कैरियोट मतलब लाइफ, कैरियोटिक मतलब लाइफ, यानी कि प्रोकैरियोटिक मतलब लाइफ भी होता है, कैरियन मीन्स, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा लाइफ ही न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, सेल में, तो उससे रिलेट कर देते हैं। समझ में आ रही बात। तो प्रो मतलब फर्स्ट, ऐसे जो पहली बार, यानी कि जब हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी की विकास हो रही थी, तो सबसे पहले ये जो आए थे प्रोकैरियोटिक। फिर इसके बाद क्या आया, यूकैरियोटिक। इतना समझ में आया। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यानी कि उसमें न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल, मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट हो, इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होगा, बस इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। बस इसीलिए क्या कहते हैं, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, यानी कि एब्सेंट रहता है। बस ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है मेरे भाई, ये भी डीएनए ही होता है। समझ में आ रही बात ना, वो भी डीएनए होता है। बस अंतर क्या है, इसके बाहर एक घुमावदार लेयर यानी कि नहीं पाया जाता, किसके, न्यूक्लियस के बाहर। और इसमें नहीं पाया जाता, उसमें पाया जाता है। इसीलिए इसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड एक रीजन है, एक कंडेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि कंडेंस्ड मटेरियल डीएनए है, जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, यानी कि एकत्रित हुआ कंडेंस्ड मटेरियल है। क्या है, कंडेंस्ड पार्ट है। और ये क्या है, प्रॉपर कंडेंस्ड है, बस कुछ प्रॉपर कंडेंस्ड है। समझ में आ रहा है। एक अच्छे से व्यवस्थित है, ये अच्छे से व्यवस्थित नहीं, इसके पार कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पर कोई भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर अटैक करने से एक बार वायरस सोचेगा कि इसके बाहर मेम्ब्रेन है, यही काम होता है इसका। समझ आ रहा है। वो ज़्यादा सुरक्षित प्रदान करता है, इसलिए हम ज़्यादा क्या है, प्रो एडवांस हैं। तो ये क्या है, कम विकसित हुए। समझ में आई बात। तो पहले हम सेल वाल हेडिंग डालेंगे, यानी कि ग्लाइकोकाइलिक शुरू करेंगे। सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, पिलाई, फिम्ब्रियाई, प्लाज्मिड, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, क्रोमैटोफोर, मीजोसोम, ये सब शुरुआत करेंगे, पहला हेडिंग। ठीक है।
तो इसको प्रॉपर लिखना है। हाँ, और एक बात और है कि जो हमारी हमारी आंखों से दिखाई दे, जो हमारी आंखों से दिखाई दे, वो जनरली आंखों से दिखाई दे या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसे हम देख सकें, तो वो क्या होते हैं, जैसे कि आंखों से देखो, जो जनरली हम अपने सीधी आंखों से देख सकें, जो दिखाई देती हैं, वो जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और जब आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। जैसे कि बैक्टीरिया वायरस को अपनी आंखों से देख सकते हो। एक क्राइटेरिया है केवल बताने का, जनरली, मतलब जनरली जरूरी नहीं है, लेकिन ये बता देगा आपको, जैसे कि देख पता लग जाएगा कि यार कौन यूनिसेलुलर, कौन मल्टी सेलुलर, कौन प्रोकैरियोटिक, कौन यूकैरियोटिक। जो आंखों से देख सकें, जैसे कि हम चूहा को देख सकते हैं, बिल्ली को देख सकते हैं, तो सब क्या है? यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर। जो नहीं देख सके, अमीबा को देख सकते हो, पैरामीशियम को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, वायरस को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल रेनल के। ठीक, हाँ, तो चलो आगे देखो। आगे मैंने क्या कहा था कि जो हमारा बैक्टीरिया था, उसमें बैक्टीरिया में क्या था, सारे जो पार्ट थे, यानी कि उसके बैक्टीरिया के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, और उसके अंदर जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म होता है। अगर उसने नहीं बनाया है, यानी कि जैसे हमारा ये क्या था, सेल था, सेल के अंदर ऐसे ऐसे जो स्पेस होता है, यानी जो छूट गया होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। लिख लेना अगर नहीं लिखा हो तो। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि पहला लेयर। ध्यान से मैच कर लेना, भूलना नहीं है, कॉपी में देख लेना, उसको मैच कर लेना। पहला क्या लेयर था? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार का होता है, कैप्सूल यानी कि टफ लेयर, एक स्लाइम लेयर यानी कि लूज, LOOS, लूज। यानी कि जो टफ होता है वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो कैसे, किसमें हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन में। किसमें? प्रोटेक्शन में। आओ देख लेंगे। तुम बैक्टीरिया, हमको बैक्टीरिया है ना, तुम वायरस हो, हम तुमसे लड़ेंगे। बैक्टीरिया कहता है वायरस तेरी खैर नहीं, और वायरस कहता है बैक्टीरिया को मैं आ रहा हूँ, बैक्टीरिया तेरी खैर नहीं। तो कैप्सूल कौन होता है? पैथोजेनेसी, यानी कि पैथोजेनिटी का मतलब होता है कि जैसे कि आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। जैसे कि पैथोजन यानी कि कोई चीज़, अदर चीज़ है जो इसको हार्म करेगा अनदर बैक्टीरिया से, उसको बचाएगा, पैथोजेनिटी उसे कहते हैं। जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या करता है? बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऐसे इसकी कैप्सूल जो होती है वो पैथोजेनेटिक काम करती है। जो कैप्सूल यानी दो प्रकार का, जो टफ होता है, स्लाइम लेयर जिसके बाहर एक लिक्विड जैसा होगा, ये क्या करती है? अगर बैक्टीरिया मान लो कि बहुत दिन से पानी नहीं मिला है, तो क्या करेगी? इस स्लाइम यानी कि लूज लेयर में इसमें पानी छुपा के रखेगा, तो प्रिवेंट डेफिकेशन, किसमें? प्रिवेंट फ्रॉम डेफिकेशन, यानी कि डेफिकेशन का मतलब होता है सूखने से, यानी कि पानी की कमी से, उससे बचाता है। स्लाइम लेयर लिक्विड प्रदान करता है। दूसरा क्या है? सेल वॉल। अब जैसे कि हमारा ये था, पहला ग्लाइकोकैलिक्स था, दूसरा सेल वॉल था, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। क्या था? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल की दूसरा लेयर की बात करते हैं। सेल वॉल क्या काम करता है? जैसे कि हमारा नीम का पेड़ होता है, उसके बाहर जो बार्क यानी छाल होता है, वो सेल वॉल कहते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया में हमारे क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक, मैंने बता रखा है, सब नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो, दूसरा वीडियो में बताया है, दूसरे लेक्चर, तीसरे लेक्चर में जाके देख लो। तो प्रोवाइड शेप टू सेल, यानी कि जैसे कि मान लो कि किसी चीज को अगर डायरेक्शन ना दिया जाए तो उधर भागेगा, इधर भागेगा, कहाँ, हाँ, ऐसा होता है कि यानी कि जैसे कि गोरू क्या होते हैं गांव में, अगर उनको पगहा ना लगाया जाए तो उधर भागेगा, इधर भागेगा, लेकिन जैसे पगहा पकड़ के तानते हैं तो वैसे बस में आ जाता है, खड़ा हो जाता है। हाँ, ऐसे ही जो हमारा सेल वॉल होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो उसका अंदर कंटेंट है, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, दारू पिए ले बा, गिरा तो महाराज, ऐसे भाग ले बा, अरे मतलब ऐसा भागता है, हम भी बोल लेते हैं थोड़ा, तो उसको भागने नहीं देता है, कहता रुक, गिरने नहीं देंगे, तेरे को गिरने नहीं देंगे, तो गिरने नहीं देता। प्रोवाइड शेप टू सेल, क्या करता है? प्रोवाइड शेप टू सेल, यानी कि उसको शेप प्रोवाइड करता है। यानी जब सेल वॉल एक जगह स्थिर हो जाएगा तो वो शेप, जैसे कि नीम का जो बाहरी परत होता है, ये सेल वॉल, अगर वो
प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करता है और सेल वॉल क्या करता है, शेप देता है कि जैसे नीम का जो पेड़ है सीधे बकता है, तो काहे काहे को उसका बाहरी लेयर बहुत हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड होता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है, कहीं इधर उधर भागे नहीं गा, ऐची गोची ना हो, कहीं देखो ऐची गोची हो जाता है ना, तो क्या करता है वहाँ का सेल वॉल बहुत लूज हो जाता है, क्या होता है यानी कि चेंज होता है डायरेक्शन, या तो उसको फोर्स यानी कि फोर्स मिल रहा है कहीं कहीं, जैसे अगर देखते रहेंगे कि कहीं पेड़वा का जो ठैया है बढ़ नहीं पाता तो मुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसका जो होता है डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है इस वजह से, ठीक है, उसका शेप अलग हो जाता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब वही इसको शेप देगा और सपोर्ट देगा, क्या देगा, सपोर्ट भी देता है। और प्रिवेंट ब्रस्टिंग कोलैप्सिंग, जैसे कि अब सेल के अंदर पानी भरते जाओ पानी भरते जाओ पानी भरते जाओ तो क्या करेगा, एक दिन एक समय आएगा कि ब्रस्ट कर जाएगा यानी कि फट जाएगा, तब उसको अगर मतलब कि कुछ लिमिट आएगा, उसको कुछ चाहिए कि मतलब यार कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए कि ताकि फटे ना, तो यानी कि पानी भरते जाओ तो इस सेल वॉल क्या होगा, फटेगा नहीं, इसके अंदर पानी भरते जाओ उसमें भी। और कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आप एक सेल है उसको दाबो और दूसरा सेल है, दोनों टच में आ जाएं तो वो लोग कोलैप्सिंग में चिपकते नहीं, क्यों, क्योंकि ये सेल वॉल होगा, तो यानी कि उसको चिपकने से फटने से सेल को बचाता है। फिर क्या है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, यानी कि तीसरा लेयर हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, मैंने बता रखा है लिपिड बाइलेयर का बना होता है, लिपिड बाइलेयर का मतलब ऐसा होता है, लिपिड बाइलेयर यानी कि ये दो लेयर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, लिपिड बाइलेयर इसे कहते हैं। फिर सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, हाँ यानी कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होगा उसमें जो सेल मेम्ब्रेन बना होगा वो लिपिड बाइलेयर की होगा और सेम कंटेंट होगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा फीचर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में एक प्रकार से बना होता है, एक ही प्रकार के केमिकल से बना होता है, इसीलिए क्या होता है सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। समझ में आ रहा है। चौथा पॉइंट क्या है, फ्लैजिला, अभी देखे थे ना कि इसको ऐसे फ्लैजिला निकला था, फ्लैजिला क्या करता है कि मान लो बैक्टीरिया है, कोई उसका दुश्मन आया तो कैसे भागेगा, अपने छिलवा कैसे करेगा, ऐसे भागता है, यानी कि उसको क्या करता है, तैरने में भागने में मूवमेंट कराता है, क्या कहता है, मूवमेंट कराता है, समझ में आई बात। यानी कि उसमें क्या करेगा, थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होता है धागे की तरह, हेल्प इन मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट में। पिलाई क्या होता है, पिलाई मैंने बताया था कि ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड बताया था जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, बता रहे हैं। तो फिर प्लाज्मिड क्या होता है, अगर जिसके अंदर अगर बैक्टीरिया का डीएनए खत्म हो गया ना तो ये प्लाज्मिड के अंदर इतनी क्षमता होती है कि एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बना देगा। हाँ सुन, ध्यान से सुनो, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियाइड है क्या है, न्यूक्लियाइड, अगर ये न्यूक्लियाइड अगर ये रुक गया तो ये कहेगा कि तुम मत जाओ, रहने दो, इस बार मैं जाता हूँ, ये जाएगा डिवीजन करा देगा, यानी कि ये एक नई बैक्टीरिया बनाएगा देगा। कहीं ना कहीं इसमें क्या काम करता है, प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन करवा रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त क्रोमोसोमल का मतलब क्रोमोसोम डीएनए है, तो पिलाई किसमें प्रोडक्ट, जैसे एक बैक्टीरिया आया दूसरा बैक्टीरिया आया, अब इससे क्या हो गया, ये अटैच कर दिया पिलाई के थ्रू, इसका पिलाई और इसका पिलाई दोनों अटैच हो गए। अब ये प्लाज्मिड इसके अंदर चला जाएगा, इसमें इसके अंदर चला जाएगा ना, समझ आ रहे हो, इसके अंदर चला जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर वो डीएनए आ गया, अब ये 1 से 2 बना देगा बैक्टीरिया, 1 से 2, यानी कि ये किसमें प्रदान करता है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिम्ब्रियाई क्या होता है, फिम्ब्रियाई मैंने बताया था एक छोटा छोटा ऐसे धागा की तरह स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे बैक्टीरिया है भाई, अब खाना मिल गया, क्या मिल गया, इसको खाना मिल गया, तब इसको रहने का स्थान चाहिए, रहेगा कहाँ, अब खाना मिल गया तो वहाँ बैठ के खाएगा ना, कि ऐसे तैरेगा, तो यानी कि जो राख होता है, राख यानी कि जो चट्टान होता है समुद्र में, तालाब वाला में, उससे जाएगा, चिपक जाएगा, कहेगा मिल गया स्थान, परमानंद, क्या करेगा, वहाँ पर रुक जाएगा, तय अस्थायी हो जाएगा, यानी कि अटैचमेंट में टू रॉक, उसको अटैचमेंट से में ऐसे जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, अटैचमेंट से करता है। फिर इसके बाद 7वां क्या है, मेसोसोम, मैंने बताया था इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे मुड़ा हुआ होता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें दो था, एक क्रोमैटोफोर था, एक मेसोसोम था। तो जो मेसोसोम है वो क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि हम बताया था ना कि जो तीसरा लेयर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही मॉडिफाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, मॉडिफाई होकर एक क्या बनाता है, क्रोमैटोफोर, एक मेसोसोम। जो मेसोसोम क्या है, ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ध्यान से लिख लो, अगर नहीं समझ में आया तो लिख लो।
तो इसमें किस में मदद करता है, मान लो कि हमारा जो डीएनए है, अब ये डीएनए यानी कि जो न्यूक्लियाइड क्या है, न्यूक्लियाइड है, इससे जाएगा चिपकेगा, तो ये चिपक के ये क्या करेगा, इन इकट्ठा होकर बाहर निकल जाएगा किसी और बैक्टीरिया। अब जैसे मतलब समझ रहे हो कैसे, इधर ध्यान दो, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियाइड। अब ये न्यूक्लियाइड जाएगा, इससे चिपक जाएगा, क्या जाएगा, इससे चिपक जाता है। इससे चिपकने के बाद अब ये क्या करेगा, एक फोल्डिंग बनाएगा, एक फोल्डिंग बना के बाहर निकल जाएगा। तो एक अलग बैक्टीरिया नहीं होगा, प्लाज्मिड ने पिलाई के थ्रू किया और न्यूक्लियाइड जो होता है इससे मेसोसोम से अटैच हो जाएगा। यहाँ ये क्या है, इनफोल्डिंग का मतलब घुमावदार यानी कि मुड़ा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो डीएनए रिप्लिकेशन में मदद करता है, जो एक नया बैक्टीरिया बनाएगा कहीं ना कहीं, और हेल्प इन सिक्रेशन यानी कि सिक्रेशन में। अब ये क्या करेगा, बाहर चला गया, सिक्रेशन का मतलब बाहर निकलना, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। अब क्या करेगा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है कंटेंट है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा और ये क्या करेगा, सेल वॉल को मजबूती प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, मजबूती प्रोवाइड करता है। इसे यानी कि कहीं ना कहीं ये किस में मदद कर रहा है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन में। समझ में आई बात, सेल वॉल फॉर्मेशन में। 8वां क्या है, क्रोमेटोफोर। मैंने बताया था ना, ये क्रोमेटोफोर जो बताया था इसमें पिगमेंट लगे होते हैं। क्रोमेटो यानी क्रोम का मतलब होता है कलर और फोर का मतलब होता है, क्रोमेटो का मतलब कलर, फोर का मतलब बियरिंग, कलर बियरिंग स्ट्रक्चर। ये सेम एज होता है, मेसोसोम की तरह होता है, वैसा ही फोल्डिंग होता है, बस इसमें क्या होता है, पिगमेंट लगा होता है। यहाँ पर ऐसे क्या होता है, पिगमेंट लगा होता है इसके ऊपर। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। आपने सुना होगा कि जो हमारे प्लांट होते हैं कि प्लांट में क्या पाया जाता है, प्लांट में पिगमेंट पाए जाते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो वही ये पिगमेंट क्या है, ये पिगमेंट क्या आता है, फोटोसिंथेसिस में। हमारा क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, वो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब पूछेंगे कि प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस होता है और बैक्टीरिया में भी। यस, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वही कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। आपने देखा होगा कि जो तालाब होता है वो कभी कभी हरा हो जाता है, वही ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। वही क्या होता है, एल्गी होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया में रखा गया है। क्यों, अब वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्या है, एल्गी है, लेकिन वो बैक्टीरिया में रखा गया है। क्यों, क्योंकि उसके फीचर है, क्या है, फीचर है क्या, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। क्यों, उसके अंदर पिगमेंट होता है ना। समझ में आ रही है ना बात। और सुनो, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको पहले किस में रखा गया था, प्रोटिस्टा। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन में था, लेकिन इसको डिफाइन किया गया कि नहीं भाई साइनोबैक्टीरिया है। क्यों, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर है, और क्या है, बैक्टीरिया है, और क्या है, बैक्टीरिया। इसीलिए किस में रखा गया, मोनेरा में रखा गया था पहले, मतलब मोनेरा में रख दिया गया। तो क्रोमेटोफोर के एग्जांपल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं तो साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, जिसका एक और नाम होता है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BLUEGREENALGAE, एल्गी। समझ में आया। और 9वां क्या चीज़ है, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड मैंने यही बताया था, ऐसा जो स्ट्रक्चर था जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं ना। न्यूक्लियाइड क्या होता है, ये जीनोमिक डीएनए होता है, यानी कि सही ये कोई फालतू डीएनए नहीं होता है उसका। जैसे फालतू डीएनए क्या है, प्लाज्मिड यानी कि एक्स्ट्रा। जैसे कि अगर खिलाड़ी लोग खेलते हैं तो उनके पास क्या होता है, एक अलग से साइड में बैठा हुआ खिलाड़ी रखा होता है, कोई अगर चोटिल हो जाए तो उसको बुला लेते हैं। तो ऐसे जो प्लाज्मिड है वो अगर ये काम ना करे, कहता है कि मैं जाऊंगा, आप बैठो, ठीक है। ऐसे ही प्लाज्मिड होता है। तो न्यूक्लियाइड क्या है, जीनोमिक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर का मतलब गोलाकार, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब जो इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर का स्ट्रक्चर जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म उसे कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है। विदाउट एनी मेम्ब्रेन, हाँ सही बात है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन होता है, मैंने बताया, इसीलिए प्रोकैरियोटिक है ना भाई, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। प्लाज्मिड क्या है, जो कि हमारा ऐसा गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मिड के बारे में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, अतिरिक्त क्रोमोसोमल होता है, डबल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब जैसे कि ये क्या होता है, न्यूक्लियाइड क्या होता है ना, एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड का मतलब होता है, इसको डबल स्ट्रैंड कहते हैं जो हमारा डीएनए होता है, और डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है यानी कि एक धागा, और जब डबल होता है इसे डबल स्ट्रैंड कहते हैं। नहीं दिख रहा होगा, इधर देखो, ये डबल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, तो ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है।
और सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, यानी कि ये किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मन करेगा तो खुद जाएगा, किसी की जरूरत, किसी की आदेश नहीं लेगा, खुद जाएगा, खुद रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट का मतलब 1 से 2, जैसे कि तुम्हारे पास 1 रुपया है, 1 रुपये से 2 रुपये बना दो, उसे रिप्लिकेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। वैसे ही इसे सेल्फ रिप्लिकेटिंग कहते हैं। एनदर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। समझ में आया? अच्छे से जो चीज़ ना समझ में आया उसे दोबारा देख लेना, हाँ, और इसको नोट कर लो। फिर आगे देखते हैं।